मतलब यहीं से आप पढ़ाई किए हैं? हाँ, ऐसा नहीं, हम यही का स्टूडेंट है, प्योर। अच्छा। देखिए यही हम जानना चाह रहे थे, प्योर स्टूडेंट। हम लोग का आसानी हो जाएगा। हम लोग दोनों भाई जॉब में थे, जिधर से रेलवे में थे, हम प्रोजेक्ट इंजीनियर विप्रो में थे। तो हम लोग जब बात करते थे तो बोलते थे कि भाई हम लोग अगर जॉब करते हैं तो दो सिर्फ जॉब करते हैं तो हम लोग का 2 परिवार खुश रहेगा। यदि ऐसा कुछ किया जाए, कोई इंस्टीट्यूट किया जाए जो अगर वहां से स्टूडेंट जॉब लेते हैं तो जितने स्टूडेंट जॉब लेंगे वो सारे परिवार खुश होंगे। गया के ऐसा कोचिंग संस्थान में हूँ जो कि बिहार पुलिस फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इस कोचिंग संस्थान का जलवा इस कदर जलाल है कि जब से बिहार में बिहार पुलिस वैकेंसी आई है तब से अपना जलवा को हमेशा जलाल किए हैं और एक नया कमाल किए हैं। इस कोचिंग संस्थान का नाम है अचीवर पॉइंट फतेहपुर। यहाँ पे तमाम देखिए वो अभ्यर्थी हैं जो बिहार पुलिस में सिलेक्टेड हैं और कुछ आर्मी में भी सिलेक्टेड है। तमाम लोग से बात करेंगे। साथ ही साथ अचीवर पॉइंट के संस्थापक अडवाणी सर है, उनसे भी जानने के प्रयास करेंगे। जितेंद्र सर है, नवीन सर है। सबसे पहले हम इन लोगों को अपना चैनल की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहते हैं कि इसलिए क्योंकि अपने ऐसा क्षेत्र में भी बढ़िया मुकाम पा रहे हैं। इससे भी और दिन दुगनी और रात चौगनी हो आप लोग के। क्या नाम है आपकी? वंदना भारती। वंदना भारती बिहार पुलिस सिलेक्टेड है। हाँ। कहाँ से पढ़ाई कर रही थी? यहीं से, मेरा 11th 12th सब यहीं से हुआ है। कि सर कुछ ऐसा नहीं, बहुत सारा हम देखते हैं स्कूल में कि बाहर का लोग के बुला लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना? मतलब यहीं से आप पढ़ाई किए हैं? हाँ, ऐसा नहीं, हम यही का स्टूडेंट है, प्योर। अच्छा। देखिए यही हम जानना चाह रहे थे, प्योर स्टूडेंट है ना? नहीं, ताकि क्या होता है ना कि जैसे कि हम बोले हैं कि बिहार पुलिस फैक्ट्री, तो लोग को लगता है ना कि देखते होंगे पटना में इधर उधर सेटिंग चलता है, तो ताकि ऐसा कुछ लगे नहीं। देखिए सच में यहीं की पढ़ी है। कहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होगी? पटना। पटना में। पिताजी क्या करते हैं? दुकान। कौन सी दुकान है? खिचड़ी परोस। खिचड़ी परोस की दुकान है। अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं। अभी आप बिहार पुलिस बन जाइएगा, कहीं आपका सर भेटा गए, बिना हेलमेट के भेटा गए, बिना सीट बेल्ट के भेटा गए, वैसे सिचुएशन में आप क्या करिएगा सर के साथ? बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न पूछ दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे सर इतना भी, मतलब हम लोग के बताते हैं, खुद ऐसा कर ही नहीं सकते। तो आप जवाब भी बड़ा घुमा के दे दिए है ना, जो कि हमको उम्मीद नहीं था। चलिए बहुत अच्छा है, ऐसे आपके ही जैसे लोगों की जरूरत है बिहार पुलिस में। क्या नाम है बाबू आपका? पूनम कुमारी। पूनम कुमारी। जो आपकी जो अभी ज्वाइनिंग होने वाली है कहाँ पर होगी? पश्चिमी चंपारण। पिताजी क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। और पढ़ाई अचीवर पॉइंट से हुई है? हाँ, 11-12 कंपटीशन यही किए हैं। ये 11-12 कंपटीशन तमाम तैयारी है यहीं से हुआ है? हाँ, यहीं से हुआ है। यहीं से हुआ है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ के जो शिक्षक लोग हैं? टीचर लोग के बारे में कहना है, बहुत अच्छे हैं। यहाँ सर प्रेशर देके कभी नहीं पढ़ाते हैं, हमेशा हंसा के पढ़ाते हैं। हंसा कर पढ़ाते हैं, एकदम हंसा खिलाकर। जैसे आप सुने होंगे ना कि क्या कहते हैं पटना में वो रोशन आनंद सर, दरोगा गुरु आनंद सर, और गया में ये जो सिपाही गुरु अडवाणी सर। ये ठीक लगेगा? दोनों जितेंद्र सर। अच्छा, आगे का क्या तैयारी रहेगा? जैसे बिहार पुलिस से भी लोग आगे सोचते हैं कि हमारा प्रमोशन पे प्रमोशन होता जाए, उसके लिए कैसा तैयारी रहेगा आपका? तैयारी ठीक रहे, अच्छा करेंगे। मैं और भी तैयारी करना है आगे चल के। दरोगा बनना है, इंस्पेक्टर बनना है? दरोगा बनना है। चलिए उसके बाद इंस्पेक्टर भी बन जाइएगा। तहे दिल से हमारा चैनल की तरफ से धन्यवाद। क्या नाम है आपकी? गुंजा कुमारी। गुंजा कुमारी। कहाँ से पढ़ाई हुई? मैंने यहीं से 11th और 12th जो कंपटीशन हुआ मैं यहीं से। गुंजा जी यहीं से मतलब कहाँ से? तो अचीवर पॉइंट से। अचीवर पॉइंट फतेहपुर से। जी हाँ। कैसा सहयोग रहा है अचीवर पॉइंट का? हाँ, सर का बहुत योगदान रहा है। बहुत योगदान रहा है। सर अगर भेटा गए तो क्या करिएगा? कभी गलती में अगर जानबूझ के तो कोई करते नहीं है, मान लिया सर जल्दी में निकल गए और हेलमेट नहीं है, ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो ड्यूटी में हम लोग का मतलब निभाना पड़ता वो तो हाँ, ये बहुत बढ़िया बात है। देखिए क्या है, कानून सबके लिए बराबर होनी चाहिए, चाहे सर रहे, पिताजी रहे, गुरुजी, कोई भी रहे। अगर इनके रडार में आ जाइएगा, कानून के रडार में, तो बख्शा नहीं जाएगा, है कि नहीं? ऐसा हो नहीं सकता कि सर बिना हेलमेट के उतना जल्दीबाजी में निकल जाएंगे। नहीं, ऐसा होता ही है। बहुत अच्छा है। क्या नाम है आप? अन्नी कुमारी। क्या नाम बोलिए? अन्नी कुमारी। अन्नी कुमारी। कहाँ पोस्टिंग होने वाली है? माफ कीजिएगा, आपकी ट्रेनिंग? दरभंगा। अचीवर पॉइंट से पढ़े हैं जी। क्या क्या तैयारी हुई अचीवर पॉइंट से?
12th भी यहीं से किए और 1 साल कंपटीशन पढ़े थे। अच्छा, आपको क्यों लगा कि हमको बिहार पुलिस ही बनना है? कि मेरा सपना नहीं, मेरे पापा के थे। अच्छा, पिताजी के सपना पूरा करने के लिए आप बिहार पुलिस बनी है? जी हाँ। लेकिन आपकी अंदर का इच्छा क्या थी, क्या बनने के लिए? दरोगा। दरोगा? तो बिहार पुलिस से दरोगा बन सकते हैं। हाँ, पिताजी को तो अच्छा सपना था, पहले शुरुआत यही से जमीनी स्तर से किया जाए, जी। उसके बाद इंस्पेक्टर बनेंगे। चलिए, अच्छा है जो भी है, पिताजी का सपना के लिए। उसके बाद हमारे साथ है सर, तहे दिल से आपको हम धन्यवाद देंगे, अडवाणी सर को भी देंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे सुदूर इलाके में भी इतना बढ़िया कोचिंग संस्थान चलाते हैं। चलाते नहीं बल्कि क्या कहें कि जैसे हमने कहा कि गया में एक ऐसा कोचिंग संस्थान है जो बिहार पुलिस फैक्ट्री के नाम से जाना जा रहा है। तो ये फैक्ट्री कैसे उत्पन्न की आप लोग ने? सबसे पहले सर, आपका जो चैनल है उसका हार्दिक स्वागत है और आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। ये हम लोग शुरुआत हम लोग को बचपन से ही रहा है कि मतलब जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब हम लोग को नौकरी हो गया था तो उस समय हम लोग लगा कि यदि नौकरी करते हैं तो ठीक है, लेकिन यदि लोगों के जो सुदूर इलाका जो क्षेत्र है, यहाँ बहुत से लोग जान पहचान के थे, तो वो बहुत सारे लोग कहते थे कि नहीं पढ़ाइए और इधर का नौकरी बहुत पिछड़ा है। जैसे यहाँ 12th क्लास नहीं चल रहा था पहले, जिस समय हम लोग पढ़ाना शुरू किया 12th क्लास भी नहीं चल रहा था, तो हम लोग स्टार्टिंग 12th भी फतेहपुर में हम लोग शुरुआत किए हैं और कंपटीशन का दूर दूर तक इसका कोई सवाल नहीं था। तो हम लोग जब स्टार्टिंग में कोचिंग खोले उसमें बहुत लोग आए और उस समय पहला बैच से 80 लड़का का नौकरी हुआ था, जो हम लोग के लिए सबसे बड़ा मतलब खुशी का समय था उस समय। और उससे जो लगातार हुआ वो चलते रहा आज तक, लगातार नौकरी, अभी तक लगातार 250-300 प्लस नौकरी हो चुका है। यहाँ से 250-300 लोग यहाँ से सफल हो गए। हाँ, नौकरी कर रहे हैं ना। और ऐसा कहते हैं कि हम लोग जो भी यहाँ लड़का लोग आता है, बस एक मेहनत जबरदस्त रहता है, उन लोग को हम लोग का गाइडलाइन रहता है और बाकी जो सफल तो होना ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ संस्थापक हैं अडवाणी सर। आपका पूरा नाम क्या है? लोग कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले हम आपसे यही जानेंगे। मेरा पूरा नाम है अरविंद लाल अडवाणी। अरविंद लाल अडवाणी। लाल कृष्ण अडवाणी का नाम सुने होंगे, जो भारत के गृह मंत्री थे। तो उसी पर मेरा नाम है अरविंद लाल अडवाणी। हाँ, चलिए देखिए, कंफ्यूज नहीं रहिएगा। कई लोग हमसे पूछे हैं कि उनका पूरा नाम क्या है, तो आज बता ही दिए। सर देखिए, आप दरोगा फैक्ट्री के नाम से तो खैर पटना में चल रहा है, गया में आप सिपाही फैक्ट्री बना कर रख दिए। साथ ही साथ आपका दिन दुगनी रात चौगनी भी हो रहा है। हमने ये सुना है कि दूसरा आपका क्लास कहीं और भी ओपनिंग हो गया है। हाँ, आपका सबसे पहले आपका और APA न्यूज, JK 24 न्यूज, सच भारत न्यूज, कंचन फॉर न्यूज, सबका सबका अचीवर पॉइंट के तरफ से हार्दिक स्वागत है। और हाँ, क्वेश्चन क्या पूछा आप फिर से बोलिए? कि दिन दुगनी रात चौगनी बच्चों के साथ साथ आपका कहीं और भी एक संस्थान नया ओपनिंग हो गया है क्या सर? कि बहुत सारे दूर दूर से बच्चे आते थे उधर से, तो एक मुरली तरफ से उधर आपका गुरुपा तरफ से बहुत सारे दूर दूर से आता था सर। तो गर्मी की तरफ मौसम बोल रहा सर, बहुत दूर से आते हैं और आने में बहुत प्रॉब्लम होता है से सर, क्या किया जाए, कुछ उपाय करिए। इसके लिए हम लोग गोपी मोड़ में एक नया ब्रांच स्टार्ट किए हैं और वहाँ का हेड नवीन सर है गोपी मोड़ ब्रांच का। और यहाँ जो आज इन सब छात्रों का जो कमाल रहा है, इनका मेहनत का भी कमाल है। और यहाँ बहुत सारे शिक्षक हैं, जैसे मुंद्रिका सर है, आपका दिलीप सर है, अभिषेक सर जो तीनों GS पढ़ाते हैं उस ब्रांच में, नवीन सर GS पढ़ाते हैं, जितेंद्र सर मैथ रीजनिंग पढ़ाते हैं, इंग्लिश फिजिक्स हम पढ़ाते हैं। और उसके बाद आज जो सुदूर इलाका में भी इस तरह का जो माहौल बना और छात्रों का जो कमाल हुआ, ये छात्रों का भी मेहनत का फल कमाल है। और इनके परिवार जो हम अचीवर पॉइंट में विश्वास किए और हम लोग इस तरह से तैयारी करवा करके और इन लोग अपनी तैयारी करके आज इस मुकाम को हासिल किए। मतलब यूँ कह सकते हैं कि जो बच्चे हमारे अचीवर पॉइंट फतेहपुर तक नहीं पहुंच सकता है, उन बच्चों तक आप पहुंच जाइएगा अपना कोचिंग संस्थान लेकर। कोशिश सही है, कोशिश सही है ना? चाहे जितना कोचिंग संस्थान खुल जाए। सबसे पहले सर क्या हुआ था कि हम लोग आसानी हो जाएगा। हम लोग दोनों भाई जॉब में थे, जिधर से रेलवे में थे, हम प्रोजेक्ट इंजीनियर विप्रो में थे। तो हम लोग जब बात करते थे तो बोलते थे कि भाई हम लोग अगर जॉब करते हैं तो दो सिर्फ जॉब करते हैं तो हम लोग का 2 परिवार खुश रहेगा। यदि ऐसा कुछ किया जाए, कोई इंस्टीट्यूट किया जाए जो अगर वहाँ से स्टूडेंट जॉब लेते हैं तो जितने स्टूडेंट जॉब लेंगे वो सारे परिवार खुश होंगे। आज यहाँ से 300 प्लस स्टूडेंट जॉब लिए हैं, उनके परिवार खुश है। वैसे हम लोग सिर्फ 2 खुश होते हैं, ये बड़ी गर्व की बात।